अर्जुन अचानक पुराने जमाने में पहुंच गया, जहां युद्ध के कारण देश की आबादी बहुत कम हो चुकी थी। हालात इतने खराब थे कि सरकार सड़कों पर खड़ी होकर युद्ध में बंदी बनाई गई महिलाओं को लोगों में बांट रही थी ताकि जनसंख्या फिर से बढ़ सके। लेकिन वहां के लोगों को लगा कि ये औरतें बहुत पतली हैं और अगर उन्हें घर ले जाया गया तो वे खेती का काम नहीं कर पाएंगी और सिर्फ खाना बर्बाद करेंगी। जनरल गुस्से में था और लोगों को जबरदस्ती उन्हें अपनाने के लिए मजबूर करने ही वाला था। तभी उसकी नजर पास में खड़े लाल टपकाते अर्जुन पर पड़ी। सामने खड़ी 3 सुंदरियों को देखकर अर्जुन ने सोचा कि आखिरकार उसकी किस्मत खुल ही गई है और उसने तुरंत चिल्लाकर कहा कि उसे ये तीनों चाहिए। जनरल ने अर्जुन के शरीर का मजाक उड़ाया और कहा कि वह अपना पेट भी नहीं भर सकता, लेकिन अर्जुन ने गारंटी दी कि वह उन्हें अच्छी जिंदगी देगा। तीनों औरतों के पास भी मिलिट्री कैंप भेजे जाने से बचने के लिए अर्जुन के साथ जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। किसी को क्या पता था कि तीनों की पहचान बहुत खास थी। एक घमंडी और अलग थलग रहने वाली राजकुमारी, एक अमीर व्यापारी की बेटी और एक मशहूर हीलर। राजकुमारी और व्यापारी की बेटी रखैल बनने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए केवल हीलर ने बचने के लिए पहले शादी का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। उसी पल अर्जुन के सामने एक सिस्टम प्रकट हुआ और उसके साथ एक क्रॉस डायमेंशनल मार्केट प्लेस खुल गया। इससे पहले कि अर्जुन जश्न मना पाता, अलग थलग रहने वाली राजकुमारी अचानक हार्ट अटैक से गिर पड़ी। हीलर ने भी सिर हिलाकर कहा कि कोई उम्मीद नहीं है। अर्जुन ने तुरंत मार्केट प्लेस से एक कार्डियक डिफाइब्रिलेटर निकाला और राजकुमारी की छाती पर झटके दिए। दोनों सुंदरियां डर के मारे पीछे हट गईं, लेकिन अगले ही पल राजकुमारी ने सच में फिर से सांस लेना शुरू कर दिया। इस चमत्कारी दृश्य ने हीलर को पूरी तरह अर्जुन का मुरीद बना दिया। जैसे ही अर्जुन सुंदरियों को अंदर ले जाने वाला था, शहर का जालिम जमींदार अपने गुंडों के साथ दरवाजे पर आ पहुंचा। इस बूढ़े बदमाश को औरतों को परेशान करना पसंद था। उसने अर्जुन पर कर्ज न चुकाने का इल्जाम लगाया और तीनों सुंदरियों को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की। अर्जुन बिल्कुल नहीं घबराया। उसने सिस्टम से एक बिजली का ताबीज निकाला, उसे आसमान की ओर फेंका और अगले ही पल ऊपर से 5 बिजली गिरने लगी। जमींदार और उसके गुंडे जलकर काले कोयले बन गए। हालांकि अर्जुन जीत गया था, फिर भी उसने 3 दिन में कर्ज चुकाने का वादा किया। घर पहले ही गिरवी रखा जा चुका था, इसीलिए उस रात चारों को बाहर ही सोना पड़ा। ठंड से कांपती महिलाओं को देखकर अर्जुन ने सिस्टम से 3 डाउन जैकेट निकाल दिए। उस गर्म एहसास ने उन्हें ऐसा महसूस कराया जैसे वे बादलों पर तैर रही हों। अपनी पत्नियों को रहने के लिए हवेली देने का वादा पूरा करने के लिए अर्जुन ने रातों रात एक हैवी ड्यूटी एक्सकेवेटर मंगाया। पार करने से पहले वह सिविल इंजीनियरिंग का एक्सपर्ट था, इसलिए रातों रात एक शानदार इमारत खड़ी कर दी। अगली सुबह सुंदरियाओं अचानक खड़े हुए लग्जरी विला को देखकर हैरान रह गईं और उन्हें लगा कि अर्जुन स्वर्ग से उतरा कोई देवता है। नया घर मिलने के बाद उसी रात अर्जुन ने उस कोमल हीलर से शादी कर ली और सिस्टम ने उसे फिर से बहुत सारे पॉइंट्स दिए। अर्जुन ने मौका देखकर पीछे पहाड़ में सोना खोजने के लिए मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल किया, लेकिन जमींदार हार मानने वाला नहीं था। उसने अपने साले मजिस्ट्रेट के साथ मिलकर अर्जुन की गैर मौजूदगी में घर पर छापा मारा। तीनों सुंदरियां कांपती हुई दरवाजे पर खड़ी थी। मजिस्ट्रेट ने भारी रकम मांगी और उन्हें कर्ज के बदले वापस ले जाने की धमकी दी। जैसे ही जमींदार ने गंदी मुस्कान के साथ हीलर की ओर अपना हाथ बढ़ाया, अचानक बिजली की तरह गूंजती एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। अर्जुन वापस आ चुका था और उसने चेतावनी दी कि जो औरतों को छूने की हिम्मत करेगा उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो नेक्स्ट पार्ट के लिए और कमेंट कर दो पार्ट 2।